Welcome to Vidyaratna classes, where 100% results are assured from last 5 years. Because when 1 out of every 4 students who gave board exams has failed, we are proud to have 100% results. Coaching available for English and semi-English medium for 8th, 9th and 10th standard. We also teach 11th and 12th commerce. वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में आपने देखा है सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज इन राइट एंगल ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड आल्सो 30, 60, 90, 45, 45, 90 ट्रायंगल थ्योरम। बेस्ड ऑन दिस ऑल प्रॉपर्टीज जो प्रॉब्लम्स है 2.1 में आज देखते हैं वो कैसे सॉल्व करना। सबसे पहला सम इन 2.1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मीन्स 3 नंबर दिए जाते हैं दैट आर टू बी कंसिडर एज लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। वो 3 नंबर्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं, मतलब वो साइड से तैयार होने वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है या नाही, ये यहाँ पे पहचानना है। या ठिकाणी आपल्याला 3 संख्या दिल्या जातात। ह्या 3 संख्या म्हणजे त्रिकोणाच्या तिन्ही बाजूंच्या लांबी असतात। आपल्याला या 3 लांबी विचारात घेऊन त्या पायथागोरियन ट्रिपलेट आहेत की नाही, म्हणजेच त्या राइट एंगल ट्रायंगल म्हणजेच त्या काटकोन त्रिकोणाच्या बाजू आहेत की नाही ते इथे ठरवायचं आहे। बघूया आपण पहिला दिलेले ट्रिपलेट इकडे विचारात घेऊया। दिस इज आवर फर्स्ट 3, 5 and 4. These 3 numbers they have given us and they ask that determine whether it is a Pythagorean triplet or not. क्या करना है, ये तीनों में से सबसे बड़े जो बड़ा नंबर है, बिगर नंबर, उसका स्क्वायर लेने का, उसको सपोज इक्वेशन नंबर 1 बोलने का, और जो भी 2 छोटे नंबर्स है बचे हुए सम ऑफ द स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर्स का सम करने का। अगर वो सम बड़े नंबर के बिगर नंबर के स्क्वायर के बराबर आया तो बोलने का दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, नहीं आया तो बोलने का नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मीन्स उससे तैयार होने वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है तो राइट एंगल ट्रायंगल है। देखते हैं अब ये तीनों में से यू नो दैट 5 इज द बिगर नंबर। तो सबसे पहले लेट A is 3, B is 5 and C is 4. 5 is the bigger, therefore B square is equal to 5 square, therefore B square is equal to 25. Suppose label it as 1. हमें बचे हुए 2 छोटे, इनका सम ऑफ द स्क्वायर a square plus c square is equal to 3 square plus 4 square is equal to 3 square is 9 and this one is 16. Sum of this is 25. It is equation 2. A square plus c square is equal to also 25. देखो ये भी 25 है, ये भी 25 है। Therefore from 1 and 2 we can see b square is equal to a square plus c square. Therefore 3 by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem, 3, 5, 4 is a Pythagorean triplet. Okay, and therefore triangle formed by this is a right angle triangle. अगर पूछा है तो यहाँ पे ऐसा कुछ पूछा नहीं उन्होंने। कभी कभी वो क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड आउट द गिवन ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट, तो फिर यार लास्ट लाइन लिखने का है। ये यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस राइट डाउन द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, दैट्स ऑल, नथिंग बट। ठीक है, प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन, द सेकंड सम दे आर गिवन हियर। Same way, nothing will change, my dear. Second sum, what they are given? 4, 9 and 12.
विच वन इज द बिगर नंबर? सपोज सबसे पहले तो 4, 9, 12 लिखो यहाँ पे। चलो अभी ये तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ऑब्वियसली 12 इज द बिगर नंबर। तो c square is equal to 12 square is equal to 144. Suppose this is equation number 1. बचे हुए दो छोटे, a square plus b square is equal to 4 square plus 9 square is equal to 16 plus 81. That goes to what, my dears? It is 97. Okay. This is your equation number 2. From 1 and 2, that is c square is not equal to a square plus b square. देखो ये 144 है और ये खाली 97 है, बराबर है। Therefore, by Pythagoras theorem, 4, 9, 12 is not a Pythagorean triplet. It is by converse of पहले इक्वेशन में भी आपको लिखना पड़ेगा by converse of Pythagoras theorem. Have got it? Same way, they are given here so many pairs. My request is that you please solve it on your own base. सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर अगर बचे हुए दो छोटे नंबर्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, और अगर बराबर नहीं है तो इट इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। नेक्स्ट आगे क्या करो, विल प्रोसीड फॉर द सेकेंड सम, माय डियर्स प्लीज। Students, before proceeding to the second sum, let's learn formula for Pythagorean triplets, or how to find the Pythagorean triplets. This is the general formula for Pythagorean triplet. A square plus b square से एक नंबर मिलता है, a square minus b square से दूसरा नंबर मिलता है, और 2ab से तीसरा नंबर। ये तीन नंबर्स मिलते हैं where or if a is greater than b, then this formula is useful to find out the Pythagorean triplets, जिनसे राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज a is equal to 2 and b is equal to 1, ये पहले where a and b are natural number and a and b belongs to set of natural number, ये भी कंडीशन है, और ये is greater than b, ये दूसरा कंडीशन है। तो नेचुरल नंबर में पहला नंबर तो 1 है, तो a 1 नहीं ले सकते क्योंकि बाकी सब बचेंगे 1 से सब बड़े हैं, तो इसीलिए आई हैव टेकन a इज इक्वल टू 2। अभी b मैं 1 ले सकता हूँ, अरे a इज ग्रेटर देन b, तो फिर यहाँ पे भरो, आपको क्या मिलेगा? a स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, इट इज 4 प्लस 1 इज 5, एक नंबर मिला 5। दूसरा a square means 2 square minus 1 square, that is 4 minus 1, ये मिला दूसरा, और 2a into b that is equal to 4, क्या मिला आपको? 4। तो ये आपका हो गया 3, 4, 5, एक ट्रिपलेट हो गया, समझो। अभी आपको सेकेंड ढूंढना है, तो इसको 3 ले लो, इसको 1 ले लो, तो यू कैन गेट अ नेक्स्ट वन। देखो आई विल गेट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज 10, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज 9 माइनस 1 इज 8, and 2ab is equal to 2 into a is 3 and b is 1, that is 6. So your next triplet 6, 8 and 10, this is your next triplet. यही युक्तिवाद आप आगे रख के इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स यू कैन फाइंड आउट। यहाँ पे यू कैन टेक 2 एंड यू कैन फाइंड आउट द नेक्स्ट वन। ओके, फिर आप अगर यहाँ पे 4 लेते हो तो आपको एक पेयर में लगा 4 1, फिर 4 2,
फिर 4 3, 4 4 4 5 नहीं ले सकते आप, 4 3। नेक्स्ट ढूंढना है तो आपको यहाँ पे 5 लेंगे तो आपको एक पेयर मिलेगा 5 1 5 2 5 3 5 4। ये युक्तिवाद आगे कंटिन्यू करके यू कैन फाइंड आउट सो मेनी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। कीप इन माइंड दिस इज द फॉर्मूला, लिख के ले लो। और जितने आप प्रैक्टिस टाइम पास करके या ज़्यादा नॉलेज बढ़ने के लिए या कुछ मैथ सॉल्व करने का प्रैक्टिस होना चाहिए करके आप जितने फाइंड आउट कर सकते हैं उतने फ्री टाइम में पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड आउट करो। चलो लेट्स प्रोसीड फॉर द सेकेंड सम। सी बैक टू द पैविलियन माय डियर। सी हियर in this they have given a right angle triangle MNP. Okay, in triangle MNP, angle N is right angle and NQ is perpendicular to MP or you may say PM. राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनस बोला तो दो थ्योरम्स सामने आने चाहिए, सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल एंड एज वेल एज प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। यहाँ पे तो सीधा ये दो टुकड़ा दिया और ये निकालने के लिए बोला है, देखो एनक्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। इसका मतलब हियर वी हैव टू यूज द प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम, 1 मार्क्स के लिए आता ही है। तो सी आंसर्स कैसा लिखना है देखो, सोल्यूशन इन ट्राइंगल MNP, angle MNP is 90 degree and segment NQ is perpendicular to side MP or you may say PM. This is given. Therefore, लिखो मांगता है तो given. Therefore, NQ square is equal to MQ into PQ. NQ into PQ or QP you can say by ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। लास्ट सेशन में आपने इसका प्रूफ देखा था। बस पुट द वैल्यूज, दैट्स ऑल। दिस इज 9 into 4 that is 36, therefore NQ is under root 36, therefore NQ is 6 units। इतने सिंपल सम रहते, मे बी फॉर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स, डेफिनेटली एग्जाम में ये आते हैं। राइट, लेट्स सी द थर्ड सम, सेम एज द सेकंड वन। यहाँ पे ये PQR राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, दिस इज PM इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द हाइपोटेनस फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल। अगेन वी हैव टू यूज ये प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। यहाँ पे दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड आउट QR। तो QR का एक पार्ट QM तो आपको मालूम है दिया है, मतलब यू हैव टू फाइंड आउट एक्चुअली MR। उन्होंने अगर QR भी बोला है तो उसका आधा पार्ट तो अपन को मालूम है। तो PM दिया है, QM दिया है, MR निकालना है, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, सेम एज द सेकेंड सम। सी सॉल्यूशन, हाउ टू राइट इन ट्रायंगल PQR, एंगल QPR is 90 degree and segment PM is perpendicular to side or you may say segment also, nothing is wrong, QR. This is given, दिया है। Therefore PM square is equal to MQ into MR by geometric mean theorem. See my dears, square of this is equal to this into this. I have written here PM square is equal to MQ square into MR square. Put the values my dear. PM what they have given us 10. This is the square of 10 is equal to MQ is 8 into MR. तो इसको 100 और is equal to 8 into MR. ये डिनोमिनेटर में so 10 square 8 upon PM square is equal to QM into MR। तो ये आएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 divided by 8 is equal to MR। Therefore how much this is, can go, एक तो इसको रिड्यूस करो पहले, that is better 25 और यहाँ पे 2 आएगा। ओके, तो यू कैन राइट हियर MR is equal to 25 upon 2, therefore MR is 12.5। आपको मालूम है
Now what they asked to find out, my dears? They asked to find out QR. QR, I am writing here, see. QR is equal to QM, or you may say MQ plus MR, because Q between M between R, this is equal to 8 plus 12.5 goes to 20.5 units. This is your answer. QR is 20.5, my dears. You got it? So and see the four sum. कल लास्ट सेशन में ये टाइप का सम सॉल्व किया था अपन ने, और मैं आपको बोला था भी कि अगर ट्रायंगल में एक साइड दिया है और बचा हुआ दो साइड्स निकालना है तो वो ट्रायंगल 30 60 90 होगा या 45 45 90 होगा डेफिनेटली। तो पहले देखते हैं 30 60 90 है या 45 45 90 है। फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर ये 90 है 30 है, तो दिस इज रिमेनिंग 60 रहेगा, मतलब 30 60 90 ट्रायंगल थ्योरम यूज करना है, बात खत्म। तो कैसा सॉल्व करना देखो। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल PSR, एंगल P is 30 and angle S is 90, they have given us. Therefore angle R is 60, remaining angle, और कोई लिखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। बोथ रीजंस आर करेक्ट। यू मे राइट रिमेनिंग एंगल और यू मे राइट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। देयरफॉर बाय 30 60 90 ट्रायंगल थ्योरम, साइड ये हो गया आपका 60, साइड अपोजिट टू द 30, what is that? SR, they have given 6 unit. SR is half of RP, it is side opposite to the 30 degree angle, and therefore 6 is equal to half RP. It is given in the figure. Value of SR they have given here. This denominator goes to numerator. 6 into 2 is equal to RP, and hence RP is 12 units or centimeter, whatever they have given you have to write here. We have got one value RP. Now I will proceed for the next. Similarly the next is 60 के opposite PS. PS is √3/2 times RP, because side opposite to 60 degree angle. Put the values my dear here. RP का वैल्यू आपको मिला है, it is √3/2 into 12. This 2 ones are 2 to 6. Therefore value of PS is 6√3 units. Therefore solution RP is 12 units and PS is 6√2 units. ये हो गया आंसर। Such type of questions always they are asking for 2 marks in the examination. Keep in mind, be prepared for the same. Student, let's see the sixth sum. Fifth sum लास्ट सेशन में आपको मैं एक्सप्लेन किया था हाउ टू सॉल्व. इट इज एक्टिविटी एंड यू डू इट एज होमवर्क. विल प्रोसीड फॉर द सिक्स्थ वन. फिफ्थ वन 45 45 90 प्रॉपर्टी पे डिपेंड है और कल मैं आपको एक्सप्लेन किया था, तो आप होमवर्क करके घर पे करो. सिक्स वन देखो. फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल is 10 सेंटीमीटर. मोस्ट इंपॉर्टेंट सम यू मे से एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे टाइप के सम. यू मे से इट इज 3 स्टार इंपॉर्टेंट. इजी है लेकिन एग्जाम में पूछे लग जाते हैं करके. इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. लेट्स सी हाउ टू सॉल्व. दे आर गिवन अस डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर. तो सबसे पहले डायग्राम निकालना अच्छा है इसका. ओके, स्क्वायर का डायग्राम निकालते हैं.
Okay, this is our square. चलो, sorry, A, B, C, D. देखो, अगर फिफ्थ सम आप खुद नहीं सॉल्व कर सकते हो तो आप ये सम से भी आइडिया ले सकते हो. सेम है. This is ABCD is a square in that all sides of square are congruent as well as all angles are right angle. यहाँ पे उन्होंने ये 10 सेंटीमीटर दिया है और इसका पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, साइड फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है. अगर साइड मिला तो पेरीमीटर वेरी इजी है. तो इसके लिए आप पाइथागोरस भी यूज कर सकते हैं या 45, 45, 90 भी यूज कर सकते हैं. देखो यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC ये ट्राइंगल सेलेक्ट करते हैं. ये भी कर सकते हैं आप. चॉइस इज योर्स. एंगल ABC is 90 because angle of a square. आपको मालूम है स्क्वायर का हर एक एंगल राइट एंगल रहता है. यू नो दैट एवरी एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज राइट एंगल. एंड AB is equal to BC because sides of a square. Again squares के सब साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहते. चौरसाच्या सर्व बाजू समान लांबीच्या असतात. and therefore angle BAC मतलब ये और एंगल BCA इज इक्वल टू 45. देखो ये 90 है, बचा 90, उसके दो समान इक्वल पार्ट हो गए बिकॉज बाय कन्वर्स ऑफ बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. हियर बाय isosceles triangle theorem. If two sides of triangle are congruent, then angles opposite to congruent sides are also congruent. और ये दो congruent है और दोनों का sum of this is 90 because एक 90 है तो बच गया 90. Sum of the all three angles of a triangle is 180. तो 90 के दो सेम भाग तो 45 हो गए. Therefore, by 45, 90 triangle theorem, AB is equal to BC is equal to 1 upon root 2 into AC. Put the values is equal to, what is that? 1 upon root 2 into 10. AC 10 दिया ना उन्होंने. ओके माय डियर. चलो अभी इट इज इक्वल टू 10, that is suppose 2 into 5 upon root 2. You know that 2 is root 2 into 5 upon root 2. ये जाएगा तो your answer is 5 root 2. AB is equal to BC is equal to, or you can simply write, don't go for that AB is equal to BC. एक भी लिखेगा तो भी चलेगा. AB is 1 upon root 2 time AC. Therefore, it is 5 root 2. Now they have asked us, ये मिला आपको side. Therefore, AB is 5 root 2 centimeter. अभी perimeter of a square is 4 into side is equal to 4 into 5 root 2, that is 20 root 2. Therefore perimeter is 20 root 2 centimeter. Okay, therefore your final answer must be like this. See my dear, side of a square is 5 root 2 centimeter and perimeter is 20 root 2 centimeter. That's all. Most important sum, keep in mind my dears, please. Student, see the next, that is 7th sum.
Here they are given a right angle triangle and again the perpendicular drawn to the hypotenuse. तो सबसे पहले आपको याद आएगा ज्योमेट्रिक मीन. 3 लाइन सेगमेंट्स निकालने के लिए कहा. पहला तो EG बोला है. EG है क्योंकि यू नो दैट FG स्क्वायर इज इक्वल टू EG इंटू GD बाई प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. फिर EG मिलने के बाद उन्होंने FD निकालने के लिए बोला. दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल एंड FD इज द हाइपोटेनस. यू नो दैट पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप निकाल सकते हो. यहाँ पे भी आपने ये तो निकाला है फर्स्ट में, तो यहाँ पे भी ये हाइपोटेनस है, यहाँ पे भी आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो. इजी सम है. देखो फर्स्ट के लिए इन ट्रायंगल DEF एंगल DFE is 90 degree and segment FG is perpendicular to side D. It is given, दिया है उन्होंने. Therefore you can say FG square is equal to EG into GD by geometric mean theorem. Now put the values my dear. 12 square FG 12 दिया है, EG निकालना है, into GD 8 दिया है. See, you know that the square of 12 is 144 और ये यहाँ पे आएगा तो divided by 8 is equal to EG. आप अगर ये डिवीजन कर लेते हो तो you'll get it is 18 units. First we have got 18 units. Now proceed for the second one. See here my dears. चलो second, in triangle DGF angle DGF is 90 degree. It is given. Therefore by Pythagoras theorem, चलो square of hypotenuse, that is FD square is equal to FG square, one side square plus other side square, GD square. Have you got it? Now put the values. That is 12 square plus 8 square, that is 144 plus 64 goes to how much? This is my dears, add up 144, that goes to 208 and therefore FD is under root 208. आप अगर इसको 16 से डिवाइड करते तो गेट इट इज 16 into 13. 16 बाहर आएगा तो 4 root 13. Therefore value of FD is 4 root 13 units or centimeter, whatever they have given. Now third EF निकालना है, same as this. I'm rubbing this first part. See my dear, you have got this value 4 root 13. Now proceed for this one. Third, in triangle EGF angle EGF is 90 given. See here, ये 90 है. Therefore ये hypotenuse है. EF square is equal to EG square plus FG square by Pythagoras theorem. Put the values my dear. Here what is that? EG is 18, just now we have got it, plus FG is 12 square. This is also 18 square. What is the 18 square? 324 plus 144 goes to how much? 468. Okay, so therefore EF is equal to under root, ये सब EF है, EF square under root 468
आप इसको अगर 36 से डिवाइड करते या 13 से तो यू गेट दिस. ओके, तो 36 रूट के बाहर आएगा तो 6 रूट 13. देयरफॉर योर आंसर इज EF इज इक्वल टू 6 रूट 13 यूनिट्स. सिंपल सम. दे मे आस्क फॉर 3 marks, my dear. So see this word problem, very easy. आपने तो ये प्रॉब्लम 7th स्टैंडर्ड में ही सॉल्व किया है, तो भी 10th स्टैंडर्ड में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाते हैं such type of sums. Very easy. Find the diagonal of a rectangle whose length is 35 centimeter and breadth is 12 centimeter. You have solved in 7th standard, 8th standard, 9th standard, and now it is in 10th standard. Okay. See here, 2 मार्क्स के लिए वेरी सिंपल. ये सॉल्व करने के लिए एक रेक्टेंगल निकालो. ड्रॉ वन रेक्टेंगल. ओके, कुछ भी नाम दे दो आप. ABCD and suppose AC. Find the diagonal of a rectangle whose length is 35 centimeter and whose breadth is 12 centimeter. तो आपको मालूम है angle of rectangle is right angle. Each angle is right angle, and therefore immediately you can apply Pythagoras theorem and you can find out the AC, that is diagonal. Very simple. See here, quadrilateral ABCD is a rectangle. It is given rectangle. AB is 12 centimeter and BC is 35 centimeter. In triangle ABC, angle ABC is 90 because angle of a rectangle. Angle of a rectangle, my dear. And therefore by Pythagoras theorem, what is that? AC square is equal to AB square plus BC square. Okay. Now put the values. AB is 12 the whole square plus 35 the whole square. You know better, the square of this is 144 and 5 square is 25 and 3 4s are 12. कैसा फाइंड आउट करना मालूम है आपको. तो ये हो गया, हाउ मच दिस इज 96136 Therefore your AC is a root of 1369. आपने 8th स्टैंडर्ड में सीखा है कि हाउ टू फाइंड आउट द रूट ऑफ सच नंबर्स. यूजिंग दैट you can find it out, and this is 37. Therefore AC is 37 centimeter. Therefore the length of diagonal of a rectangle is, or given rectangle is 37 centimeter is your answer, my dear. Students, see 9th sum मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रूफ है. मैंने 3 स्टार IMP लिखा ही है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है. ये खाली जैसे भी आप डायग्राम देखेंगे इतना ही ध्यान में रखना है. 2 बार पाइथागोरस यूज करना है. एक पहली बार छोटा ट्रायंगल में और दूसरी बार मोटा ट्रायंगल में, बड़े ट्रायंगल में. छोटा ट्रायंगल बोलेगा तो PRM में, और मोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल बोलेगा तो PRQ में. 2 बार पाइथागोरस यूज करना है. Let's see how to solve. In triangle PRM, छोटू में एंगल PRM is 90 दिया है उन्होंने. It is given. Okay, my dears. Therefore, Pythagoras PM square is equal to PR square plus this one. It is RM square by पाइथागोरस थ्योरम. अभी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस में छोड़ देता हूँ. क्यों छोड़ता हूँ आपको मैं बाद में बताएंगे. नाउ आई विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट. इन ट्रायंगल बड़ा वाला बोला था ना आपको PQR. इन ट्रायंगल
PQR, angle PRQ is 90. It is also given. Therefore यहाँ पे पाइथागोरस यूज करो, ये आपका हाइपोटेनस है, therefore PQ square is equal to PR square plus QR, और यू में से RQ square by पाइथागोरस थ्योरम। अभी प्रूव दैट में आपको PQ चाहिए, ओके इट इज देयर। आपको PR चाहिए, यस इट इज देयर। आपको कौन नहीं चाहिए, तो आपको RQ नहीं चाहिए। इसका मतलब आपको RQ को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो RQ यहाँ पे भी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा। आप अगर डायग्राम देखते हो तो आपको M मिड पॉइंट दिया है, तो इसका मतलब RQ इज डबल द RM। तो RM यहाँ पे है, बाकी तो कोई है नहीं, MQ भी नहीं है, RM है। तो इस RQ को RM में कन्वर्ट करना है। दिस लॉजिकल थिंकिंग अगर आपके पास नहीं है तो you'll get somewhat difficult to solve the proofs। लेकिन आपके पास लॉजिकल थिंकिंग है कि मेरे को कैसा भी यहां तक पहुंचना है, उसमें से PQ है, ओके PR है, वो 3 है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन PR है मतलब उसको नहीं छेड़ना है, उसको कुछ नहीं करना है। मेरे को कौन नहीं चाहिए, RQ नहीं चाहिए। तो RQ नहीं चाहिए तो RQ का रिप्लेसमेंट ऊपर है क्या, अरे ऊपर भी RQ का रिप्लेसमेंट नहीं है। तो फिर यू हैव टू कम टू द गिवन और टू द डायग्राम। तो डायग्राम में जब आप आते हो तो आपको तुरंत समझता है RQ वी कैन रिप्लेस बाय RM एंड RM इज प्रेजेंट हियर, बात खत्म। तो चलो फिर इट इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस 2 टाइम RM the whole square, because M is a midpoint of RQ. It is given, or you may say QR, whatever may be that, it is given, and therefore PR square plus 4 इसका स्क्वायर RM स्क्वायर। अभी मैं जगह क्यों छोड़ा था आपको समझा। अभी आपको RM सब्स्टिट्यूट करना है, RM स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसको आप ट्रांसफॉर्म करो। यहाँ पे आपको इक्वेशन मिलेगा RM स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। गॉट इट माय डियर। एंड देयरफॉर PR स्क्वायर प्लस 4 इंटू ब्रैकेट RM के जगह पे ये भरो, PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1 यू कैन से दिस इज योर रीजन। तो आपको ये मिलेगा PR स्क्वायर प्लस 4 इंटू PM इज 4PM स्क्वायर माइनस 4PR स्क्वायर। देखो ये 4PR है, माइनस है, और ये एक PR है, तो हो गया 3PR। जो चाहिए वो अपने आप आपके सामने आ गया। देयरफॉर PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर। बात खत्म, प्रूव्ड। गॉट इट माय डियर्स। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट सम फ्रॉम योर प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1। सम वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा है करके मैं बोर्ड पे लिखा नहीं है। क्या दिया उन्होंने आइदर साइड ऑफ द रोडच्या दोन्ही बाजूला दे आर गिवन 2 बिल्डिंग्स, 2 इमारती दिल्या आहेत। ओके, वन इज ऑफ द हाइट 4 मीटर, नादर वन इज द हाइट 4.2 meters। बोथ बिल्डिंग्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आइदर साइड ऑफ द रोड, बीच में से रोड जा रहा है। एक लैडर लिया, सीढ़ी घेतली एक, दे हैव टेकन वन लैडर, और एक बिल्डिंग के ऊपर वो लैडर लगाया तो 4 मीटर हाइट तक वो पहुंच रहा है। वही लैडर उठा के दूसरा बिल्डिंग में लगाया तो वो 4.2 मीटर हाइट तक जाता है। लैडर का लेंथ उन्होंने दिया 5.8। दो द लैडर इज शोन बाय 2 segments AE and EC, but both are the representative of the same ladder, keep in mind। या ये बिल्डिंग से उठाया, फिर यहाँ पे लगाया। फर्स्ट बिल्डिंग पे लगाया तो 4 मीटर हाइट तक पहुंच गया, सेकंड बिल्डिंग पे लगाया तो 4.2 मीटर हाइट पे पहुंच गया। तो उन्होंने पूछा व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रोड, रस्त्याची रुंदी किती असेल।
दोन्ही इमारतीच्या उंची दिल्यात आणि शिडी उंची दिलेत म्हणजे शिडी कितीपर्यंत पोहोचते ते दिलंय आणि शिडीची लांबी दिली आहे. आकृतीवरनं तुमच्या लक्षात येईल की वी हैव टू यूज पाइथागोरस ट्वाइस, एक बार ये ट्रायंगल में एक बार ये ट्रायंगल में. ओके, वेरी सिंपल सम, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है. तो सी इन ट्रायंगल ABE एंगल ABE इज 90 डिग्री. इट इज गिवन. नहीं भी दिया रहेगा तो लिखने का गिवन, क्योंकि सम्स में प्रॉब्लम्स में जब भी एवरीथिंग इज इरेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड और स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, यू हैव टू कंसीडर दैट इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड ऑलवेज, वेदर दे आर गिवन और दे हैवंट गिवन, उसको 90 ही लेना है. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, चलो ये आपका हाइपोटेनस है राइट एंगल के सामने वाला. AE स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर. पुट द वैल्यूज. AE स्क्वायर 5.8 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर. अब इसका स्क्वायर मत निकलते बैठो, ये फ्रैक्शन में है तो आपको डिफिकल्ट जाएगा. तो आपको A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है, वो यहाँ पे यूज किया तो और भी अच्छा है. तो 5.8 द होल स्क्वायर माइनस 4 द स्क्वायर. आपको मालूम है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज वन ब्रैकेट A प्लस B एंड इन अदर ब्रैकेट A minus B. This goes to 9.8 and this goes to 1.8. My dear, product of this is, अभी ये आपको प्रोडक्ट निकालना इजी जाएगा. If you multiply this, you'll get 17.64. Therefore, BE square is 17.64. Therefore, your BE is under root 17.64, which is nothing but 4.2. Therefore, BE is 4.2 meters. आपको 8th स्टैंडर्ड में आपने सीखा है इसका स्क्वायर रूट कैसा निकालना है. अगर नहीं सीखा रहेगा तो रिवाइज करो उसको. आपको नहीं मालूम, याद नहीं रहेगा तो रिवाइज करो 8th स्टैंडर्ड के बुक से. यू कैन गेट इट. ओके, विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट ट्रायंगल, दैट इज इन ट्रायंगल CDE. Same way, in triangle CDE, angle CDE is 90 degree, it is given, and therefore by Pythagoras theorem. What is that? This is the CE, or you say EC is the hypotenuse. It is CD square. Okay, EC लिखो चलेगा. CD square and ED square plus ED square. Put the values. This is 5.8. This is 4.2 plus ED square. Same as previous one. It is ED square is equal to 5.8 the whole square minus 4.2 the whole square. ये ट्रांसफॉर्म किया, यहाँ पे माइनस हो गया. एक ब्रैकेट में 5.8 प्लस 4.2 लिखो, दूसरा ब्रैकेट में 5.8 माइनस 4.2 लिखो. ये आपका हो गया how much 10 और ये हो गया 10 इंटू ये हो गया 1.6, तो ये हो गया आपका 16. Therefore ED is root of 16. Therefore ED is 4 meter. Okay, my dears. Abhi, what they are asked to find out? They are asked to find out the width of the road. Okay, so you can easily find out from the diagram. BD is equal to BE plus ED, because B between E between D, and therefore what's that? BE is 4.2 and this is 4. It is 8.2 meters. Therefore, the width of the road is 8.2 meters. कितना वाइड है आपका रोड? दैट इज 8.2 meters. दैट्स ऑल. ये अपना 2.1 फिनिश हो गया. ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो. थैंक यू स्टूडेंट्स.